नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मित्रों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति निम्नलिखित में से थी। मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, चौथा है जाति आधारित। मित्रों, ये तीनों व्यवस्थाएं हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं थी, तो हमारा सही आंसर है मित्रों उचित समतावादी। उचित समतावादी। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के अंदर संयुक्त परिवार थे। कैसे परिवार थे? संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार मात्र सत्तात्मक थे। कैसे? मात्र सत्तात्मक परिवार थे। और जो समाज था मित्रों, उसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया था। और समाज 4 भागों के अंदर कौन कौन से जो भाग है उसमें विभाजित था? तो मित्रों 4 भाग हैं। एक है पुरोहित वर्ग। कौन सा वर्ग? पुरोहित वर्ग। दूसरा जो वर्ग था मित्रों, वो था व्यापारी वर्ग। तीसरा जो वर्ग था वो था मित्रों किसान वर्ग। और जो चौथा वर्ग था वो था मित्रों श्रमिक वर्ग। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी उक्ति सही है? मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है मित्रों उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और चौथा है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। मित्रों, उनको अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। गाय के बारे में उनको ज्ञान था, लेकिन उनके लिए पवित्र नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये मित्रों सही है, ये सही आंसर है। मित्रों, वो मातृ देवी की पूजा करते थे और साथ ही साथ पशुपतिनाथ की उपासना करते थे। अपन को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मित्रों जानकारी होती है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, और उस पर पशुपतिनाथ का चित्र अंकन है, ठीक है। चित्र जो अंकित हैं। और जॉन मार्शल ने इस मोहर पर अंकित चित्र को आद्य शिव की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा? आद्य शिव की संज्ञा दी है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मित्रों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी के घर निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते थे? तो मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ईंट, बांस, पत्थर और लकड़ी। तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है मित्रों वो है ईंट। तो सिंधु घाटी के घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। कैसे ईंटों के? पक्की ईंटों के। ये ध्यान रखना है। कालीबंगा में अपवाद है मित्रों, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, और विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो वो भी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। मित्रों, ये जो ईंटें थी और इन ईंटों का आकार था 4x2x1। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आकार कैसा था? 4x2x1। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की जो नालियाँ थी वो भी मित्रों पक्की ईंटों की बनी होती थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पक्की ईंटों की बनी होती थी।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है मित्रों चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी सही आंसर कौन सा है? चौड़ी थी और सीधी थी। मित्रों और जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ से। जो सिंधु घाटी सभ्यता, उनके जो घरों के दरवाजे थे मित्रों मेन रोड पे नहीं खुलते थे, अंदर गलियों के अंदर खुलते थे। जैसे कि मेन रोड है और यहाँ पे घर है, तो इनका दरवाज़ा जो यहाँ नहीं था, उनका दरवाज़ा मित्रों यहाँ था, इस साइड के अंदर यानी गली के अंदर था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों के दरवाजे थे वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जो यहाँ की जो सड़कें थी मित्रों वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यानी उत्तर से दक्षिण की ओर और यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कुल मिला के मित्रों किस प्रकार से आपको पता चला कि ये समकोण पे काट रही है। ठीक है, कैसे काट रही है? समकोण पे। यानी और पद्धति की पूछे कि किस पद्धति पे आधारित, तो मित्रों ग्रिड पैटर्न पे। ठीक है, ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों के बारे में, सड़कों के बारे में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पा के निवासी थे, ऑप्शन दे रखे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश और जनजातीय। तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बात की थी मित्रों कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी नगरीय सभ्यता थी। तो मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर कैसा हो गया? कौन सा हो गया? वो हो गया बी ऑप्शन, शहरी। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो शहरी थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में पहले स्थान पे थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में पहले स्थान पे थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है मित्रों वो है कपास। क्या है? कपास। मित्रों एक अभिलेख है सारगोन अभिलेख। क्या नाम है? सारगोन अभिलेख। और सारगोन अभिलेख के अंदर कपास को तो कहा गया है मित्रों, क्या कहा गया है? सिंडन। क्या गया है? क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। ठीक है, और मित्रों जो यूनानी लोग थे वो यूनानी लोग सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन सभ्यता। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि विश्व में कपास के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो भी मित्रों हड़प्पा सभ्यता से होते हैं। विश्व में कपास के प्रथम साक्ष्य, ठीक है ना, विश्व में कपास के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। तो मित्रों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है मुद्राएं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी मुद्राएं, मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिनका जो महत्व था व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, व्यापार करने में एक दूसरे से काम आती थी। ठीक है, तो मित्रों ये बात आपको ध्यान रखना है। और वापस आपको बता दूं कि व्यापारिक महत्व कैसे था। तो मित्रों यहाँ से सिंधु घाटी से बड़े बड़े
कोठार प्राप्त हुए, यानी अनारों के जो अनाज हैं उनके बड़े बड़े कोठार प्राप्त हुए। साथ ही साथ माप तोल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, माप तोल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता में व्यापारिक महत्व था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो मित्रों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कांस्य युगीन थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। ठीक है, और कांस्य के बारे में आपको पता होगा कि जो कांस्य है वो किससे बनता है? तांबा और टीन से। किससे बनता है? तांबा और टीन से। ये बात आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बात आपको इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में दे रखा है होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी, तो मित्रों ये गलत होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मित्रों उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और ये अपने खाने पीने में इनको यूज़ करते थे, और जब इनसे कुछ बच जाता था, यानी अपने खुद के खर्चे के अलावा, ठीक है, जो कृषि से प्राप्त उत्पाद थे उनको ये मार्केट में बेचते थे, बाज़ारों में बेचते थे। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। और इसी से इनका व्यापार प्रारंभ हुआ। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो मित्रों ये अज्ञात थी। ठीक है, अज्ञात। और कहा जाता है कि ये भाव चित्रात्मक, ठीक है, कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और इनको जो लिखा जाता था वो दाएं से बाएं तरफ, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर, दाएं से बाएं, यानी यहाँ से लिखना स्टार्ट करते इस प्रकार से और इधर आते, फिर वापस यहाँ से मुड़ते, वापस ऐसे, इस प्रकार से ये लिखी जाती थी। तो इस कारण मित्रों इसको गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। ठीक है, गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जिस प्रकार से जो गाय मूत्र करती है तो उस पर इस प्रकार से ये आकृति बनती है। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम भी गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा गया है। और इस लिपि के अंदर 64 मूल चिन्ह थे, 64 मूल चिन्ह थे और 250 से लगाकर 400 तक अक्षर थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु दुर्ग कौन सा था? तो मित्रों सिंधु नगर कौन सा था? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा मित्रों छन्नुदड़ो। छन्नुदड़ो के अंदर दुर्ग नहीं था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये वर्तमान के अंदर बात करें तो कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान के अंदर, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, सिंधु नदी के बाएं तट पर। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे मित्रों एन.जी. मजूमदार। कौन थे? एन.जी. मजूमदार इसके उत्खनन करता थे। मित्रों ये एक औद्योगिक नगर था, ये एक औद्योगिक नगर था और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए, मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। ठीक है,
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? समुद्रों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो मित्रों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर वो था मित्रों हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी स्थान पर स्थित है। कौन सा? मोंटगोमरी स्थान, ठीक है। और ये साहिवाल जिला पड़ता है मित्रों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर। किस प्रांत के अंदर? पंजाब प्रांत के अंदर। नदी की बात करें तो मित्रों, ये सिंधु हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। तो वर्तमान में मोंटगोमरी, साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के अंदर रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मित्रों, ये याद रखना है, सबसे बड़ा स्मारक की बात आए और सबसे बड़ा भवन की बात आए तो दोनों अलग अलग हैं मित्रों। तो ये बात आपको ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सस्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। तो मित्रों, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अन्नागार। मित्रों, तो विशाल भवन था वो था अन्नागार। लेकिन विशाल स्मारक की बात करें तो विशाल स्मारक था मित्रों, वो कौन सा था? विशाल स्नानागार, ये था मित्रों भवन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस अन्नागार की बात करें मित्रों तो ये अन्नागार 45.72 मीटर तो लंबा था, ठीक है, ये लंबा था, और 22.86 मीटर ये चौड़ा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पुरालेख विधा से अभिप्राय है। पुरालेख विधा से अभिप्राय है। तो मित्रों, इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। पुरालेख विधा में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए, अपतंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो मित्रों, हम बात ही करें सिंधु सभ्यता के बारे में तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने सर्वप्रथम अपतंत्र का निर्माण किया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो मित्र, आपको बताना है कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा लोथल। कौन सा होगा? लोथल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लोथल से माप तोल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल के अलावा पूछे में तो लोथल के अलावा मोहनजोदड़ो से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, माप तोल के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो मित्रों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो है सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मुद्रा बनाने में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा मिट्टी, छड़, गोमेद आदि का प्रयोग भी किया जाता था। और जो मिट्टी से बनी जो आकृतियाँ होती थी, मिट्टी से बनी जो आकृतियाँ होती थी और उनको कहते थे मित्रों टेराकोटा। क्या कहते थे? टेराकोटा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिम्हा। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये मूर्ति मित्रों कांस्य की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? कांस्य की। और ये मूर्ति नग्न अवस्था में थी। कैसी अवस्था में? नग्न अवस्था। और उस मूर्ति के जो हाथ थे उस हाथों के अंदर चूड़ियाँ पहनी हुई थी। चूड़ियाँ पहनी हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से और उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम बेलर और पी.एल. रस। तो मित्रों आपको देखते हैं, बात करते हैं चार्ल्स मैसन के बारे में। तो मित्रों चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की यात्रा की थी। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गया। तो मित्रों ये तो हमारा संबंधित है, ये चार्ल्स मैसन है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। दूसरा मित्रों कनिंघम। मित्रों कनिंघम ने 1853 से लगाकर 1856 ईस्वी के बीच में यात्रा की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। तो मित्रों ये भी संबंधित हुए। तीसरा है एम व्हीलर। मित्रों एम व्हीलर, तीसरा कौन सा है? एम व्हीलर। मित्रों मार्टिमल जो व्हीलर हैं, इन्होंने जो सभ्यता का नाम है वो हड़प्पा सभ्यता दिया था। तो मित्रों ये 3 तो सही हो गए। और चौथा है मित्रों ये पी.एस. बस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। तो मित्रों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो मित्रों 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, कौन सा जिला? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है मित्रों दयाराम साहनी। मित्रों दयाराम साहनी ने 1921-22 ईस्वी के अंदर सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर, ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तभी मैंने बताया आपको मित्रों 1921-22 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 1921 आ जाए तो ये 1921 आपको लगाना है, इसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो मित्रों 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है मित्रों कौन सा? लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है, ठीक है, वो कौन सा था? लोथल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लोथल कहाँ पर स्थित है? वर्तमान गुजरात के अंदर।
इस प्रकार से पूछे मित्रों गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मित्रों वही लोथल सही आंसर आपका होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहानी मालगाट था। तो मित्रों ये आपका जो सही आंसर होगा सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी। क्योंकि मित्रों हम बात ही करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो लोथल किस सभ्यता का एक नगर था, तो वो था मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो गाय। मित्रों गाय का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा पे नहीं था। भैंस का भी था, भेड़ का भी था, सूअर का भी था। तो मित्रों इतने क्वेश्चन के बारे में हमने बात की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।